आपका स्वागत है स्टोरी टीवी स्टूडियो में, जहां हर कहानी एक नया संदेश देती है। यहां हम आपको सुनाते हैं वो कहानियां जो न सिर्फ दिल को छू जाएं, बल्कि जीवन को एक नई दिशा भी दे। आज की हमारी कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने पूरी दुनिया को करुणा और शांति का मार्ग दिखाया। यह है कहानी गौतम बुद्ध की। तो तैयार हो जाइए इस प्रेरणादायक यात्रा पर चलने के लिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। बहुत समय पहले भारत में एक ऐसा समय था जब दुनिया अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई थी। और तभी कपिलवस्तु नामक राज्य में जन्मा एक बालक, जिसने न सिर्फ इस अंधकार को दूर किया बल्कि पूरी मानवता को एक नई दिशा दी। उस बालक का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। उनका जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। कहते हैं जब वह पैदा हुए तो स्वर्ग से पुष्प वर्षा हुई। ऋषि मुनियों ने राजा शुद्धोधन को आशीर्वाद दिया और फिर एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की। राजा से कहा, महाराज, यह बालक महान है। या तो यह महान सम्राट बनेगा या संसार को अज्ञान के अंधकार से मुक्त करने वाला तपस्वी। राजा शुद्धोधन का दिल कांप उठा। वह अपने पुत्र को सम्राट बनाना चाहते थे, तपस्वी नहीं। उन्होंने ठान लिया सिद्धार्थ को कभी किसी दुहक, किसी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए उनके लिए बनाया गया एक ऐसा महल जहां हर प्रकार का सुख था। महल में हर तरफ खुशियां थी। सुंदर झरने, हरे भरे बाग, गीत, नृत्य और उत्सव। सिद्धार्थ का जीवन राजा की तरह नहीं बल्कि देवता की तरह था। लेकिन कहते हैं ना, सुख की चादर कभी इतनी बड़ी नहीं होती कि दुहक की सच्चाई को ढक सके। सिद्धार्थ बड़े हो रहे थे और उनके मन में सवाल थे, क्या महल के बाहर की दुनिया भी इतनी ही सुंदर है? सिद्धार्थ की जिज्ञासा बढ़ रही थी और एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं महल के बाहर जाना चाहता हूं। असली दुनिया देखनी है। राजा शुद्धोधन घबरा गए। उन्होंने मार्ग को सुंदर बनाने का आदेश दिया, लेकिन सत्य को कब कोई छिपा पाया है? सिद्धार्थ ने महल के बाहर वो देखा जिसने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। 4 दृश्य। पहला दृश्य था एक बूढ़ा व्यक्ति, कमर झुकी हुई, शरीर कांप रहा था। सिद्धार्थ के लिए यह अजीब था। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, यह कौन है और ऐसा क्यों है? सारथी ने सिर झुका लिया और कहा, युवराज, यह बुढ़ापा है। समय हर किसी को बूढ़ा कर देता है। कोई इससे बच नहीं सकता। सिद्धार्थ चुप हो गए। वह कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे। फिर उन्होंने देखा दूसरा दृश्य। एक बीमार व्यक्ति, कष्ट में, दर्द से कराहता हुआ। सिद्धार्थ ने फिर पूछा, क्या हर कोई बीमार होता है? सारथी ने सिर झुका लिया और कहा, हां युवराज, बीमारी हर किसी को हो सकती है। इससे कोई नहीं बच सकता। और फिर तीसरा दृश्य। एक मृत शरीर। लोग उसे कंधे पर उठाए हुए थे। चारों तरफ रोने की आवाजें थी। सिद्धार्थ ने पूछा, यह क्या हो रहा है? सारथी ने भारी मन से कहा, यह मृत्यु है युवराज। हर किसी को एक दिन इसे स्वीकारना पड़ता है। यह जीवन का अंतिम सत्य है। लेकिन चौथा दृश्य अलग था।
एक साधु, शांत, स्थिर, जैसे उसके पास सभी सवालों के जवाब हों। यह कौन है और यह इतना शांत क्यों है? सारथी ने उत्तर दिया, यह साधु है जिसने त्याग, तपस्या और ध्यान से शांति प्राप्त की है। उस दिन सिद्धार्थ को समझ आ गया, यह संसार दुहकों से भरा है और इन्हीं दुहकों से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। सिद्धार्थ ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, राजमहल, सुख सुविधा, अपनी पत्नी यशोधरा, अपने पुत्र राहुल, सब त्याग कर वह निकल पड़े सत्य की खोज में। सालों तक जंगलों में भटकते रहे, कठोर तपस्या की, कभी भूखे रहकर, कभी कड़ाके की ठंड में, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। और फिर बोधगया के बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया। दिन बीते, रातें बीती और एक दिन जैसे उनके अंदर उजाला फैल गया, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो गया। वह बन गए गौतम बुद्ध। बुद्ध का संदेश। गौतम बुद्ध ने हमें 4 आर्य सत्य सिखाए। दुहक है, दुहक का कारण तृष्णा है। तृष्णा का अंत करने से दुहक खत्म हो सकता है और यह सब संभव है अष्टांगिक मार्ग अपनाने से। और इस तरह सिद्धार्थ ने बुद्ध बनकर हमें सिखाया कि सच्चा सुख हमारी आत्मा के भीतर है। उनके जीवन की यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि दुहक और समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें समझकर सहन शक्ति और करुणा के साथ जीना ही सच्ची बुद्धि है। तो क्या आपने भी कभी अपने जीवन में सच्चे सुख और शांति की तलाश की है? क्या आप भी बुद्ध की तरह अपने भीतर का दीपक जलाना चाहते हैं? हमें कमेंट में बताइए, क्या ये कहानी आपके जीवन के किसी अनुभव से जुड़ती है? और अगर ये कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे शेयर कीजिए ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंचे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टोरी टीवी स्टूडियो, जहां हम आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनाते हैं। साथ में अगली बार हम कौन सी कहानी लेकर आएं? अपनी पसंद बताइए। याद रखिए, बुद्ध ने कहा था, अप्पदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। तो चलिए इस ज्ञान को अपनाएं और इसे दूसरों तक पहुंचाएं। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।